नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर। सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म है कुली और उसके रिलीज को लेकर जो एक जुनून सा छाया हुआ है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इंडिया टुडे का एक लेख है जो इसी दीवानगी के बारे में बता रहा है। तो चलिए इसी सोर्स के जरिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जबरदस्त उत्साह है, ये टिकटों की आसमान छूती कीमतें, ये फैंस का डेडिकेशन, ये सब क्या है और किस हद तक जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले जो बात मुझे इस लेख में पढ़कर थोड़ी हैरानी हुई वो थी टिकटों की कीमतें। हाँ। चेन्नई में फर्स्ट डे फर्स्ट शो FDS जिसे कहते हैं, उसके टिकट ब्लैक मार्केट में 4,500 रुपए तक में बिक रहे हैं। 4,500? बाप रे। हाँ, सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चेन्नई में ही है, पोलाची जैसी छोटी जगह पर भी एक थिएटर कर्मचारी पकड़ा गया कैमरा पे। अच्छा। हाँ, वो FDFS टिकट 400 रुपए में बेच रहा था, जो कि तमिलनाडु सरकार के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, ये तो नियमों का उल्लंघन है। साफ है कि एडवांस बुकिंग की ये जो होड़ है, ये सिर्फ तमिलनाडु या देश में ही नहीं, विदेश में भी शायद रिकॉर्ड बना रही है। बिल्कुल। और ये जो FDFS यानी फर्स्ट डे फर्स्ट शो का क्रेज है ना, ये रजनीकांत के स्टारडम का और कह सकते हैं कि दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु की जो सिनेमा संस्कृति है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हालांकि देखिए, रजनीकांत की फिल्मों के लिए ऐसा उसका कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन कुली को लेकर जैसा लेख बता रहा है, ये दीवानगी शायद एक अलग ही लेवल पर है। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि सरकारी नियम तो हैं अपनी जगह, पर टिकटों की जो ये कालाबाजारी है, खासकर सिंगल स्क्रीन थिएटरों और फैन क्लब्स के जरिए, वो धड़ल्ले से चल रही है। ये सिर्फ स्टारडम नहीं है, ये एक पूरा आप कह सकते हैं इकोसिस्टम सा बन गया इसके आसपास। और इस सब के बीच जो आम फैन है वो कहीं ना कहीं पिस रहा है। लेख में एक फैन है प्रभाकर, उनका जिक्र है। वो बता रहे हैं कि चेन्नई के जो जाने माने थिएटर्स हैं, वहां टिकट 600 रुपए से शुरू होकर 4,500 रुपए तक जा रहे हैं। और अगर आप टिकटिंग एप्स पर देखें तो FDS के टिकट या तो ब्लॉक दिखा रहे हैं या फिर सोल्ड आउट। हाँ, मिलते ही नहीं है। तो उनके जैसे फैंस के पास फिर क्या चारा बचता है? या तो ब्लैक में मुंह मांगी कीमत दो, या फिर इंतजार करो कि शुरुआती कुछ शो निकल जाएं, तब सरकारी रेट पर देखो। ये तो बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। हाँ बिल्कुल। और ये मामला, जैसा आपने कहा, सिर्फ तमिलनाडु तक ही नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ही ले लीजिए। अच्छा। वहां भी फिल्म के तमिल और तेलुगु दोनों वर्जन रिलीज हो रहे हैं। हाँ। और वहां फैंस इंतजार कर रहे हैं सरकारी आदेशों का, क्योंकि उन राज्यों में सुबह के शो और टिकट की थोड़ी बढ़ी हुई कीमतों की इजाजत शायद मिल जाती है। हाँ, वहाँ नियम थोड़े अलग है। बिल्कुल। अब इसका एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट भी है। आपको याद होगा, तमिलनाडु में 2023 में एक दुखद घटना हुई थी। हाँ, वो थुनिवु वर्सेस वायरसु क्लैश के टाइम पे। हाँ, उसी क्लैश के दौरान एक फैन की मौत हो गई थी। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुबह के जो बहुत जल्दी वाले शोज होते थे ना, जैसे रात के 1 बजे, सुबह 4 बजे, 5 बजे, उन पर रोक लगा दी थी। अच्छा, तो ये वजह है? हाँ, शायद इसी पाबंदी की वजह से अब बहुत सारे फैंस FDFS का वो असली वाला अनुभव लेने के लिए पड़ोसी राज्यों की तरफ जा रहे हैं। अरे वाह! और ये यात्राएं भी कमाल के। लेख में चेन्नई के एक IT प्रोफेशनल है अरविंद, उनका उदाहरण दिया है। हाँ। वो FDS देखने के लिए आंध्र प्रदेश के नागरी शहर तक गाड़ी चलाकर जाने का प्लान कर रहे हैं। क्या बात है। और प्लान ये है कि सुबह का शो देखकर वापस चेन्नई आएंगे और फिर ऑफिस भी जाएंगे। कमाल है ये डेडिकेशन, है ना? सोचिए किस लेवल की दीवानगी है ये। और सिर्फ आंध्रा ही नहीं, केरला और कर्नाटक में सुबह 6 बजे के शो हैं, मुंबई में तो सुबह 5 बजे से। 5 बजे? हाँ। बेंगलोर में सिंगल स्क्रीन पर टिकट 2,000 रुपए तक जा रहे हैं। मल्टीप्लेक्स में फिर भी ठीक है, करीब 500 रुपए। मुंबई में 250 से 500 के बीच। और ये सिर्फ फिल्म देखना नहीं होता, ये एक त्योहार जैसा होता है। थिएटर के बाहर पटाखे फोड़े जाते हैं, लोग नाचते गाते हैं। हाँ, मैंने वीडियो देखे हैं। बिल्कुल। और थिएटर के अंदर का माहौल तो पूछिए मत, जैसे कोई कॉन्सर्ट हॉल हो। फैंस नाचते हैं, चिल्लाते हैं, वो कॉन्फेट्टी उड़ाते हैं। रजनीकांत हो या विजय, अजित कुमार, कमल हासन, इन जैसे सितारों को वहां सच में लोग डेमीगॉड जैसा मानते हैं, लगभग देवता का दर्जा है। सही बात है। तो इस सब का बिजनेस पर क्या असर है? ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है, और ये बहुत बड़ा नंबर है, कि कुली अपने पहले ही दिन 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। 150 करोड़ पहले दिन? हाँ, पहले दिन ही आंकड़ा अपने आप में रजनीकांत की जो स्थायी अपील है, जो लास्टिंग चार्म है, उसका सबूत है। सोचिए, 74 इयर्स की उम्र में भी हर रिलीज के साथ फैंस में ऐसा जुनून जगा देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर इस नंबर को हम उनकी पिछली फिल्मों से या दूसरे बड़े स्टार्स की ओपनिंग से कंपेयर करें, तो इनकी जबरदस्त मार्केट पावर दिखाता है।
उन्हें यूं ही भारतीय सिनेमा का सुपरस्टार और थलाइवर यानी नेता या प्रमुख नहीं कहा जाता। सही कहा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे कुली की रिलीज सिर्फ एक फिल्म की रिलीज नहीं है, ये फैंस के गहरे समर्पण, टिकट की कीमतों से जुड़े जो ये विवादित अर्थशास्त्र हैं और दक्षिण भारतीय सुपरस्टार फिल्मों से जुड़ी जो एक अनोखी कल्चरल घटना है, ये उसका एक तरह से आईना है। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि एंटरटेनमेंट और ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है, ये किस हद तक लोकल नियमों को, अर्थव्यवस्था को और लोगों के अपने व्यक्तिगत जुनून को प्रभावित कर सकता है। मतलब फैंस के लिए इस पूरे अनुभव का क्या मतलब है और इस तरह की दीवानगी की हदें क्या होनी चाहिए। शायद ये कुछ सवाल हैं जिन पर हम सबको सोचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सोचने वाले सवाल हैं ये।